जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं श्री विश्वकर्मा चालीसा के बारे में। अब आपको तो मालूम है कि ये भगवान विश्वकर्मा कौन है। भगवान विश्वकर्मा जितने भी यंत्र हैं या जितनी भी उत्पादन होता है फैक्ट्रियों में या जो भी मशीनें हैं, सब उन्हीं की देन है। तो आज हम जो इनकी चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, तो उस चालीसा में यह सब बताया गया है। और इस चालीसा का जब एक एक अर्थ आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भगवान जो विश्वकर्मा जी हैं वो कितने महान हैं और उन्होंने क्या क्या किया है इस धरती के लिए, इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की और जय विश्वकर्मा प्रभु की जय कृपा। देखिए, शुरुआत होती है यहाँ पर चौपाई से। कहते हैं विनय करो कर जोड़ कर। विनय करो मतलब मैं विनय करता हूँ, कर मतलब हाथ। तो विनय करो कर जोड़ कर मतलब विनय करता हूँ मैं हाथ जोड़कर प्रभु आपकी। मन वचन कर्म संभारी, मैं मन से वचन से कर्म से और संभारी मतलब होता है पूर्ण रूप से मैं आपकी विनय कर रहा हूँ। और मोर मनोरथ पूर्ण कर, मोर मतलब मेरा, मतलब मेरा मनोरथ, मनोरथ मतलब होता है मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर, पूर्ण करिए प्रभु। और कर विश्वकर्मा दुष्टारी, और दुष्टारी मतलब जो दुष्टों को मारने वाले हैं विश्वकर्मा, आप मेरी मनोरथ पूरी करिए। आगे लिखते हैं चौपाई में, विश्वकर्मा तब नाम अनूपा। विश्वकर्मा जी आपका नाम तो अनूप है, मतलब अनोखा है, ऐसा और कोई नाम नहीं मिलता है। पावन सुखद मनन अनुरूपा, आपका जो नाम है वो पावन मतलब पवित्र है, सुखद मतलब सुख देने वाला है, और मनन मतलब ध्यान करने योग्य है, अनुरूप मतलब ऐसा है। तो आपका जो नाम है वो पवित्र है, सुखद है, और मनन मतलब ध्यान करने योग्य है। सुंदर सुयश भुवन दशचारी, सुंदर मतलब कि आप बहुत देखने में सुंदर हैं। सुयश मतलब आपका जो यश है वो भुवन दशचारी, भुवन मतलब संसार और दशचारी मतलब दशों दिशाओं में फैला हुआ है। तो अर्थ ये निकला कि आपका जो आपका यश है वो आपका संसार और दशों दिशाओं में व्याप्त है। और नित्य प्रति गावत गुण नर नारी, और नित्य मतलब रोज, रोज आपका जो गुणगान करते हैं वो नर नारी आपका रोज गुणगान करते हैं। शारद शेष महेश भवानी, शारद, शारद मतलब होता है सरस्वती माँ, शेष मतलब शेषनाग, और महेश मतलब भगवान शंकर, और भवानी मतलब काली माँ। तो चाहे शारद हो, चाहे शेष हो, चाहे महेश हो, चाहे भवानी हो, कवि कोविद गुण ग्राहक ज्ञानी, चाहे वो कवि हो, कोविद मतलब विद्वान, चाहे वो कोई विद्वान हो, चाहे गुण मतलब चाहे गुणी हो, चाहे कोई ग्राहक हो जो आपसे बनवाना चाहता हो, चाहे वो ज्ञानी हो, वो सब आपकी, वो हमेशा वो आपकी मतलब आपको बहुत मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आगम निगम पुराण महाना, आगम मतलब चाहे आने वाला कोई समय हो, और निगम मतलब जो वेद होते हैं, और पुराण तो स्पष्ट ही है। तो आने वाला हो, चाहे आने वाला समय हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, महाना वो सब वो आपको महान समझते हैं। और गुणातीत, गुणातीत गुणवंत सयाना, देखिए गुणातीत का मतलब होता है कि सब गुणों से परे हैं। सब गुणों से परे होने का अर्थ ये होता है कि आपको ना मतलब सुख, आपका कोई ना सुख दुख से मतलब है, मतलब किसी गुण से कोई मतलब नहीं है, और गुणवंत, और हर गुण आप में भरा भी है। और सयाना मतलब कि आप सबसे सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर रचयिता। आगे लिखते हैं जग महाजे परमार्थवादी, जग महा मतलब में, तो जग में जो परमार्थ, परमार्थ मतलब जो परोपकारी है, जग में जो भी परोपकारी वादी, परावरवादी मतलब परोपकारी व्यक्ति है, धर्म धुरंधर शुभ सनकादि, चाहे वो धर्म का कितना भी धुरंधर हो, और शुभ सनक आदि, सनक आदि जो ऋषि थे, सनक आदि 4 भाई थे सनक, जो सनक ऋषि थे, तो जितने भी शुभ हैं
नित नित गुण यश गावत तेरे, वो सब भी आपका गुण देखकर आपके यश गाते रहते हैं। और कहते हैं धन धन विश्वकर्मा मेरे, और हे धन 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 हो विश्वकर्मा जो आपके लिए आपका सब आपका गुण गाते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर आदि सृष्टि महतु अविनाशी। आदि मतलब कि आदि का मतलब होता है कि आपका मतलब पता नहीं है कब से आपका अस्तित्व है। आदि सृष्टि महतु अविनाशी, और सृष्टि जब बनी नहीं थी तब से आप अविनाशी व तब से आप यहाँ पर हैं, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और मोक्ष धाम तजी आयो सुपासी, और मोक्ष धाम को तजी मतलब छोड़कर आप सुपासी मतलब सुख देने वाले आप आ गए हैं सब जगह और सबको सुख दे रहे हैं आप, मोक्ष धाम छोड़ दिया आपने। फिर कहते हैं जग मह प्रथम लीक शुभ जाकी। अब जग मह मतलब जग में, और प्रथम लीक मतलब जो प्रथम पत्थर होता है या जो घर बनता है, जो प्रथम पत्थर होता है वो आप ही के द्वारा रखा आता है, इसलिए शुभ कहा गया है। तो जग मह प्रथम लीक शुभ जाकी, भुवन चार दश कीर्ति कला की। और भुवन मतलब भुवन तो संसार होता है, और चारी दश मतलब चारों दिशाओं में कीर्ति कला की, चाहे वो संसार हो चाहे चारों दिशाओं में हो, वो सब आपके जितनी दिशाएं हैं या संसार में, और सब जगह आपकी कीर्ति कला की फैली हुई है। और ब्रह्मचारी आदित्य भयजम, ब्रह्मचारी मतलब जब बिल्कुल सूर्य की शुरुआत हुई थी, जब ब्रह्मचारी आदित्य का अर्थ होता है जब सूर्य की शुरुआत हुई थी, तो ब्रह्मचारी आदित्य भय जब वेद पारंगत ऋषि भय तब, और जब ऋषि मुनियों ने वेद लिखना शुरू किया है, और दर्शन शास्त्र अरु विज्ञ पुराना, और चाहे दर्शन शास्त्र हो और चाहे कितना भी विज्ञान पुराना हो, और कीर्ति कला इतिहास सुजाना। पर जो कीर्ति कला थी वो उससे पहले से है, मतलब वेदों से पहले से है, भगवान सूर्य के पहले से है। इसका मतलब आप बहुत पहले से यहाँ विराजमान है ब्रह्मांड में। तुम आदि विश्वकर्मा कहलाए, इसलिए आपको आदि विश्वकर्मा मतलब जिसका मालूम नहीं है कब आपका जन्म हुआ है, तुम आदि विश्वकर्मा कहलाए, और 14 विद्या भू पर फैलाए, और 14 विद्याएँ आपने इस धरती पर फैला दी। लोह काष्ठ अरु ताम्र सुवर्णा, चाहे लोहा हो, काष्ठ मतलब लकड़ी हो, अरु मतलब और, ताम्र मतलब तांबा, सुवर्ण मतलब स्वर्ण मतलब सोना, और शिला शिल्प जो पंचक वर्णा, और आपने जो भी शिल्प बनाया, जो भी आपने बनाया वो इन्हीं पाँचों तत्वों से बनाया। फिर कहते हैं दे शिक्षा दुख दरिद्र नाश्यो, आपने शिक्षा दे के लोगों का दुख और दरिद्र नाश्यो मतलब ख़त्म कर दिया, और सुख समृद्धि जगमह प्रकाश्यो, और आपने लोगों को सुख दिया, समृद्धि दी, और जगमह प्रकाश, और जग में, इसलिए जग में आप प्रकाश की तरह हर जगह हैं आप प्रभु। और सन का अधिक ऋषि शिष्य तुम्हारे, और जो सन का अधिक ऋषि हैं, मतलब सनक जो सनकादि 4 भाई थे तो ऋषि हैं वो भी आपके शिष्य हैं। और ब्रह्म आदिक जय मुनीश पुकारे, और जो ब्रह्म आदिक मतलब ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मादि ब्रह्मा और आदि जो भी भगवान है जय मुनीश, वो सब आपका नाम बड़े गर्व से लेते हैं प्रभु। और जगत गुरु इस हेतु भय तुम, और इसी कारण आपको जगत गुरु कहा जाता है। और तुम अज्ञान समूह बने तुम, और तुम अज्ञान समूह हने है, माफ़ करिए, तो तुम अज्ञान समूह हने तुम, इसका मतलब हुआ कि तुम अखने मतलब ख़त्म करना, तो आपने लोगों का अज्ञानता ख़त्म करी है। और दिव्य अलौकिक गुण जाके वर, और आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अलौकिक मतलब ऐसा कोई नहीं है, आप ईश्वरीय गुण हैं, तो दिव्य अलौकिक गुण जाके वर, और विघ्न विनाशन भय टारण करो, आप लोगों का विघ्न विनाश करते हैं, और भय टारण मतलब ख़त्म करना, और भय भी ख़त्म करते हैं। और सृष्टिकरण हित नाम तुम्हारा, और सृष्टि में बनाने में आपका बहुत बड़ा नाम है प्रभु। और ब्रह्म विश्वकर्मा सब समय धारा, और आपको इसीलिए ब्रह्मा जी से बराबर माना जाता है आपको। और विष्णु अलौकिक जग रक्षक सम, और आपको भगवान विष्णु के बराबर भी माना जाता है। और शिव कल्याणक अति उन्नत, आपको शिव जी के बराबर भी माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्थान भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा के समान है प्रभु। नमो नमो विश्वकर्मे देवा, कहते हैं नमो नमो मतलब जय हो विश्वकर्मा देवा, आपकी सेवत सुलभ मनोरथ देवा, सेवत मतलब कि आपको सेवा करता हूँ, सुलभ मतलब जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और मनोरथ देवा जल्दी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसे मनोरथ देवा। और फिर कहते हैं देव धनुज किन्नर गंधर्व, और कहते हैं या देव हो, धनुज मतलब चाहे राक्षस हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो। और प्रणवत
युगल चरण पर सर्वा। देखिए प्रणवत का मतलब होता है ईश्वरीय, और युगल चरण पर सर्वा, सर्वा मतलब कि प्रणगत और जो प्रणवत और सर्वा होता है वो ईश्वर के नाम है, वो ईश्वर को कहा जाता है। तो आप ईश्वर है, आपके युगल दोनों चरणों पे आपके माथा रखता हूँ मैं प्रभु। अविचल भक्ति हृदय बस जाके, अविचल मतलब जिसके हृदय में आपकी लगातार भक्ति बस जाती है। तो चार पदार्थ करतल जाके, तो चार पदार्थ मतलब पदार्थ, और करतल मतलब हथेली में आ जाते हैं। कौन कौन से चार पदार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सेवत तो ही भुवन दशचारी, सेवत तो ही मतलब आपकी सेवा करते हैं। भुवन दशचारी, चाहे संसार के लोग हों, चाहे दशों दिशाओं में जो भी देवता हों, वो सब आपकी सेवा करते हैं प्रभु। और आगे लिखते हैं कि पावन चरण भवो भवकारी, और आपके पावन चरण की मतलब जो आपके पवित्र चरणों की भवो भवकारी, वो आपके पवित्र चरणों को मनन करते हैं और छूते हैं। विश्वकर्मा देवन कर देवा, विश्वकर्मा देवन का देवा मतलब आप देवों के देव हैं प्रभु। और सेवत सुलभ अलौकिक मेवा, और आप सेवत मतलब आपकी सेवा करने पर सुलभ मतलब जल्दी प्रसन्न होते हैं, अलौकिक मतलब आप में दैविक रूप है, मेवा मतलब आप मेवा के समान हैं। और लौकिक कीर्ति कला भंडार, लौकिक मतलब दिखने वाली कीर्ति आपकी कला भंडार मतलब कला के रूप में, कला के भंडार रूप में ये कीर्ति आपकी दिखती है। और दाता त्रिभुवन यह यश विस्तारा, और कहते हैं कि आप त्रिभुवन के बराबर हैं प्रभु, और आपका यश लगातार बढ़ रहा है। और भुवन पुत्र विश्वकर्मा तनुधारी, आप धरती पुत्र हैं, भुवन मतलब आप संसार पुत्र या धरती पुत्र, विश्वकर्मा तनुधारी मतलब कहलाते हैं। तनुधारी मतलब शायद जो शरीर में रहते हैं। और वेव अथवर्ण तत्व मनन करी, वेद अथवर्ण मतलब वेदों का एक एक ज्ञान आपके अंदर है। तत्व मतलब मनन करी, मनन मतलब यह दिमाग में आपके वेदों का एक एक ज्ञान है आपके अंदर। अथवर्ण मतलब अर्थ आप उसका जानते हैं। और अथर्ववेद अरुशिल्प शास्त्र का, अथर्ववेद अगर ये बात करते हैं तो अथर्ववेद में भी आपका नाम बताया गया है कि आप शिल्प शास्त्र के सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े आप कलाकार हैं। और धनुर्वेद सबकृत, आपको धनुर्वेद ही बताया गया है, आपका सब नाम आपका रोशन है कि आपके द्वारा ही सब चीज़ें बनी हैं। फिर कहते हैं जब जब विपत्ति पड़ी देवन पर, जब जब विपत्ति देवन पर पड़ी है, और कष्ट हन्यो प्रभु कला सेवन करो, आपने उनका कष्ट हरा है कैसे? अपनी कला देकर। अब इसका उदाहरण आगे दिया है इन्होंने। आगे कहते हैं विष्णु चक्र अरु ब्रह्म कमंडल, चाहे विष्णु भगवान का चक्र हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंडल हो, सब आप ही ने बनाया है। और रुद्र शूल सब रच्यो भूमंडल, और चाहे भगवान शंकर का शूल मतलब भाला हो, सब आप ही ने ही बनाया है प्रभु। और फिर कहते हैं इंद्र धनुष अरु धनुष पिनाका, चाहे इंद्र भगवान इंद्र का धनुष हो, और धनुष पिनाका का मतलब होता है, पिनाका मतलब शिव जी का, तो शिव जी का धनुष हो चाहे इंद्र का धनुष हो, प्रभु सब आपने ही बनाया है। और पुष्पक यान अलौकिक चाका, और मतलब पुष्पक यान जो है अलौकिक जो दैविक शक्ति से भरपूर है, चाका मतलब जो चक्के लगे हैं वो आप ही के द्वारा सब बनाए हुए हैं प्रभु। फिर कहते हैं कि वायुयान मैं उड़न खटोले, वायुयान मतलब मैं वायुयान जैसे उड़न खटोले बनाए हैं आपने। और विद्युत कला तंत्र सब खोले, और जितने विद्युत है, विद्युत कला पे जितने भी हैं तंत्र हैं, सब आप ही के द्वारा बनाए गए हैं। और सूर्य चंद्र नवग्रह दिग्पाला, और चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे नवग्रह हो, दिग्पाला, चाहे दिग्पाला मतलब धरती पे जो भी चीज़ें हैं, लोक लोकांतर व्योम पताला, और लोक में इस लोक में है, लोकांतर लोक के बाहर है, या व्योम मतलब आकाश होता है, आकाश में या पताल में, सब जगह आप ही की छाप है प्रभु। फिर कहते हैं अग्नि वायु क्षितिज जल आकाशा, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु, चाहे क्षिति मतलब चाहे धरती हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो। और आविष्कार सकल प्रकाश, सब जगह आप ही का आविष्कार है, सकल प्रकाश मतलब सब जगह आप ही का आविष्कार प्रकाशमय है। फिर कहते हैं मनुमय त्वष्टा शिल्पी महाना, मनु मतलब मनु जैसे, त्वष्टा बढ़ी, देखिए त्वष्टा मतलब बढ़ाई होता है, वैसे तो विश्वकर्मा जी को बढ़ाई कहा जाता है। तो मनु जैसे आप त्वष्टा मतलब बढ़ाई है, मतलब हर बनाने वाले हर चीज़, शिल्पी महाना। और देवाकम मुनि पंथ सुजाना, और देवताओं को आप पंथ मतलब रास्ता दिखाने वाले हैं। और लोक काष्ठ, इस धरती पे जो भी लकड़ी के समान है। और शिल ताम्र सुकर्मा, और जो भी यहाँ पर चाहे तांबा हो, चाहे शिल हो, चाहे जो भी चीज़ें सब आप ही के द्वारा बनाई गई हैं प्रभु। और स्वर्णकार मैं पंचक धर्मा, और स्वर्ण मिलाकर आप सब चीज़ें मतलब 5 चीज़ों से बनाते हैं।
और शिव दधीची हरिचंद भुआरा, चाहे शिव हो, चाहे भगवान शिव का पिनाका मतलब धनुष हो, और चाहे दधीची की हड्डी से बनाया हो आपने, और चाहे हरिश्चंद्र भुआरा जाए उनको भी आपने सहायता करी। और कृत युग शिक्षा पाली उसारा, और जितने शिक्षा के साधन हैं सब आपने ही बनाए हैं प्रभु। और परशुराम नल नील सुचेता, परशुराम हो चाहे नल हो चाहे नील हो चाहे सुचेता हो, रावण राम शिष्य सब त्रेता, रावण चाहे राम के शिष्य हो, सबने आप ही का ही समान बनाया हुआ इस्तेमाल किया है। और द्वापर द्रोणाचार हुलासा, द्वापर युग में द्रोणाचार को आपने मदद करी अपना समान देकर। विश्वकर्मा कुल कीन प्रकाशा, विश्वकर्मा जी आपने प्रकाश हर जगह किया है। और मैकृत शिल्प युधिष्ठिर पाए हुआ, आपने युधिष्ठिर जी को भी आपने अपना हुनर दिखाया महल बना के। विश्वकर्मा चरणन चित्त ध्यायु, और विश्वकर्मा जी मैं यह सब देख के मैं आपका जो चरण है वो चित्त में अपने हृदय में लाता हूँ, चित्त मतलब हृदय। और नाना विधि तिलस्मी करी लेखा, और नाना मतलब कई प्रकार के आपने तिलस्मी बनाए हैं। और विक्रम पुतली दृश्य अलेखा, जो विक्रमादित्य का सिंहासन था जिसपे 32 पुतलियाँ थीं वो भी आपका ही बनाया हुआ था। और वर्णातीत अकल गुण सारा, तो जितना वर्णन कर रहा हूँ वक्रमादि मतलब जितना वर्णन कर रहा हूँ अकथ गुण सारा, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब आप ही गुण है प्रभु। और नमो नमो भय तारन द्वाहारा, और नमो नमो मतलब जय हो प्रभु, मेरा भय आप तारन मतलब ख़त्म कर दीजिए। तो ये देखिए चौपाई खत्म हुई, देवा आता है। दिव्य ज्योति दिव्यांश प्रभु, हे प्रभु जो आप दिव्य ज्योति देने वाले हैं और दिव्यांश हैं प्रभु, और दिव्य ज्ञान प्रकाश, आपसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। और दिव्य दृष्टि तिहु कालमा, और आपकी दिव्य दृष्टि से इन तीनों कालमा मतलब तीनों काल में विश्वकर्मा प्रभास मतलब खुशी आप देते हैं। और विनय करो करी जोरी, विनय करता हूँ मैं, करी मतलब हाथ जोड़कर, मैं कजोरी मतलब जोड़कर। युग पावन सुयश तुम्हार, और मैं आपका यश गाता हूँ प्रभु। और कहते हैं धरी हित धावत रहे होय कृपा उद्गार, धरी ही भावत रहे होय कृपा उद्गार। और प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरी भावनाएं हमेशा आप ही के प्रति अच्छी रहें। फिर आगे देखिए कहते हैं ये, जे नर सप्रेम विराग श्रद्धा सहित पढ़िए सुनिए। जो भी आपका ये चालसा ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, विश्वास करी चालसा चौपाई मनन करी गुने है। और अगर विश्वास करके आपकी जो चालसा है वो याद कर लेता है तो कहते हैं कि भव फंद विघ्नों से, जो भी धरती के फंद मतलब परेशानियां हैं, विघ्न हैं, उसे प्रभु विश्वकर्मा दूर कर लेंगे, दूर कर और मोक्ष सुख देंगे अवश्य। कष्ट विपदा दूर कर, मोक्ष सुख आपको देंगे और कष्ट विपदा सब आपकी खत्म कर देंगे। तो देखिए ये मैंने समझाया आपको आज विश्वकर्मा चालसा के बारे में, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको हर चीज़ समझ में आए। जितने हैं हमारे जो हिंदू में जितनी हैं हमारे जो हिंदुओं में जो चीज़ें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, मंत्र हैं या चालसाएँ हैं, सबका अर्थ मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा।